आज की वीडियो संधि पर बनाई गई है। यह व्याकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, जिससे नए शब्द बनते हैं। वर्णों में विकार आकर के नए शब्दों का निर्माण होता है। संधि का जो शब्द का अर्थ है वो होता है मेल। संधि, जब किसी चीज़ की संधि होती है उसको मेल बोलते हैं। जो शाब्दिक अर्थ है वो बनेगा मेल। परिभाषा कर लेते हैं संधि की। ये कहते हैं दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार मीन्स होता है परिवर्तन, वह संधि कहलाता है। जैसे सम प्लस तोष, देव प्लस इंद्र, भानु प्लस भानुदेव, यानी कि सम प्लस तोष, यानी कि अनुस्वार में बदल जाता है। मैं संतोष बन गया। देव प्लस इंद्र, वै के अंदर जो ए है और ये ई, ये ए का निर्माण करते हैं, तो देवेंद्र एक ही मात्रा आ गई इस पर। भानु प्लस उदय, तो भानुदय, छोटा ऊ मिल करके यहाँ और इधर भी छोटा ऊ मिल करके बड़ा ऊ बनाएगा, तो भानुदय बन जाएगा। ये देखिए, तो इस तरह से नए शब्द का विकार उत्पन्न होकर के शब्द का निर्माण होता है। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से, स्वर भी क्या है, अपने आप में वर्ण है, इसीलिए इन्होंने कहा है दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय, विद्यालय बन गया। यहाँ विकार कहाँ उत्पन्न हुआ, दो स्वर मिले आ और आ, तो आ का निर्माण किया, तो विद्या और आलय को जोड़ करके इन्होंने विद्यालय बना दिया शब्द। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा संधि के तो 3 भेद होते हैं। जो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन स्वर संधि के भी भेद होते हैं, वो होते हैं 5 भेद: दीर्घ संधि, गुण संधि, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। तो इस तरह से 5 प्रकार होते हैं स्वर संधि के। सबसे पहले आज हम दीर्घ संधि को ही पढ़ेंगे। अकह स्वर्णे दीर्घ है, ये सूत्र है संस्कृत का। इसने कहा अकह प्रत्याहार के बाद उसका सवर्ण आए। सवर्ण का मतलब अगर ए के बाद ए आ जाए तो आ बन जाता है। सवर्ण उसको कहते हैं जैसा स्वर आगे है उसके पीछे भी वैसा ही स्वर हो तो उसका दीर्घ बन जाता है। इसका कहने का अर्थ ये है। यहाँ ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ का मतलब है ह्रस्व स्वर जो है ये है ई उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ या ह्रस्व या दीर्घ शब्द के बाद ह्रस्व या दीर्घ ही आ जाए तो दोनों मिलकर के दीर्घ का निर्माण करते हैं। सबसे पहली बात तो हमें ये सीखनी है कि जो ये ए ई और ऊ है, ये जो स्वर हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, और री, ये जो स्वर आपको दिखाई दे रही है मूल स्वर है। कौन कौन से हैं? ए, ई, उ और री। ये आपके सामने मूल स्वर हैं 4। इन्हीं मूल स्वरों से और स्वरों का निर्माण होता है और इन स्वरों को ह्रस्व स्वर कहा गया है। तो ये ह्रस्व हैं और इनसे बनने वाले शब्द वर्ण से, इन स्वरों से बनने वाले जो दूसरे स्वर हैं वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे ए और ए, ये
दीर्घ स्वर का आ का निर्माण करते हैं। इन्होंने यही कहा है कि हर्ष और दीर्घ, अगर यहाँ पे भी हर्ष स्वर हो और इसके बाद भी हर्ष स्वर हो तो वो दीर्घ ही बनाते हैं। ए और ए मिलकर भी आ बनाएगा, और ए और आ अगर हैं तब भी आपका आ बनेगा, और आ अगर आ जाता है तब भी आपका आ ही बनाएगा। इसी ने कहा ना, दीर्घ आ, ई और ऊ हो जाते हैं। तो वो इसीलिए इन्होंने कहा है कि अगर ह्रस्व स्वर है या दीर्घ स्वर है, इनके बाद ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर भी आ जाता है तो उससे कौन बनेगा? दीर्घ स्वर ही बनेगा। ए और ए आ और ए आ, अगर ये दोनों आ जाए तो आ ही बनता है। इसका कहने का अर्थ यही है, अगर ए के बाद ए आ जाए तभी भी आ ही बनता है। अब ये आ है और ये आ है, अगर ए के बाद आ जाए तब भी आपका आ ही बनेगा। अगर इस आ के बाद ये ए आ जाए तब भी आ ही बनेगा। इसके बाद अगर आ के बाद आ जाए तब भी आपका आ ही बनेगा। कहने का ये मतलब है कि दीर्घ स्वर ही बनेगा। ए और ए, धर्म प्लस अर्थ, धर्मार्थ। यह देखिए दीर्घ स्वर लगा हुआ है, ए और आ मिल करके आ बनाता है। हिम, हिम में ए है और आले, ए और आ मिल करके हिमालय, जो ये मैं को आ की मात्रा लगी हुई है। ए और आ मिल करके भी आ ही बनाता है। जैसे पुस्तक, पुस्तक में ए और आल्य, पुस्तकालय। इस तरह से आपने देखा कह को आ की मात्रा लगी हुई है तो दीर्घ स्वर लगा हुआ है। दीर्घ स्वर की मात्रा है ये आ, पुस्तकालय। आ अगर ए आ जाए तभी भी आ ही बनता है। विद्या, विद्या में आ है और अर्थी। आजकल इस तरह से नहीं लिखा जाता, विद्या को ऐसे लिखा जाता है, विद्या प्लस अर्थी, तो विद्यार्थी बन जाएगा, विद्यार्थी। तो इस तरह से लिखा जाता है आजकल। वैसे दोनों ट्रेंड में हैं, ये भी और ये भी। ई और ई मिल करके जब छोटी ई और बड़ी ई मिलती है तभी भी आपका दीर्घ ई ही बनता है। लेकिन सबसे पहले जब ई बनाते हैं तो अगर दोनों छोटी ई को मिला दिया जाए तो बड़ी ई बन जाती है। जब बड़ी बन जाती है, बड़ी बनने के बाद तो कहीं पर रखो, बड़ी रखो या छोटी रखो, बनना किसको है? दीर्घ स्वर में ई को ही बनना है। जैसे ई और ई मिलकर भी ई बनाता है। अगर छोटी ई आ जाए और बड़ी ई आ जाए तभी भी ई बनता है। अगर यहाँ बड़ी ई है आगे और पीछे छोटी ई है तो तभी भी ई बनता है। और ई बड़ी अगर हैं तो तभी भी दीर्घ ई बनेगा। कैसे उदाहरण के साथ देख लेते हैं। रवि प्लस इंद्र, छोटी ई है व के ऊपर, यहाँ ई है छोटी तो रविंद्र। सबसे बड़ी पहचान बस यही है कि आप बीच के मात्रा को देखेंगे, अगर वो आ की मात्रा लगी हुई है, कहीं पर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, कहीं पर आपको बड़े ऊ की मात्रा लगी मिलेगी, इसका मतलब वो क्या है? आपकी दीर्घ संधि है। जैसे यहाँ रविंद्र, रवि तो देखा जाए रवि को तो छोटी की मात्रा लगती है, लेकिन यहाँ रविंद्र जब लिखा गया है इसका मतलब रवि के अंदर इंद्र जुड़ा हुआ है तो वह को बड़ी की मात्रा हो गई है, तो ये दीर्घ संधि है। मुनि प्लस इंद्र, मुनिंद्र। गिरी प्लस इस, गिरीश। मुनि प्लस इस, मुनिस। मात्रा का फंडा है, बस मात्रा का ध्यान रखना है। एक पहचान है ये कि भी बड़ी, जैसे आ की मात्रा
बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा अगर आपको दिखती है तो वो दीर्घ संधि है। सीधी पहचान यही है इसकी। मही प्लस इंद्र महेंद्र, नारी प्लस इंदु नारिंदु, नदी प्लस ईस नदीस, मही प्लस ईस महीस। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे ये ए का भी कर चुके हैं हम, ऐसे आ को बनाया, ई से ई को बनाया, और अब ऊ से ऊ को बनाएंगे। कैसे? ऊ और ऊ मिल कर के बड़े ऊ का निर्माण करते हैं। जब ऊ मिल गए तो ऊ का निर्माण हुआ, तो उसमें कहीं भी आप चाहे ऊ को, बड़े ऊ को आगे रखो, छोटे ऊ को पीछे रखो, तब भी ऊ ही बनना है। यहाँ अगर आप बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिला दोगे तब भी आपका बड़ा ऊ ही बनेगा। ऊ और ऊ, लघु प्लस उर्मी लघुर्मी। देखिए बड़े ऊ की मात्रा है। सिंधु प्लस उर्मी सिंधुर, यहाँ सिंधु लगेगा, न की बिंदी नहीं है, सिंधुर्मी, ये बड़ा ऊ बन गया। ऊ और ऊ मिला, ऊ और ऊ, तो वधु प्लस उत्सव वधूत्सव। ये देखिए वधुल्लेख। जब दोनों बड़े ऊ होते हैं तो ऊ ही बनाएंगे। भूधर वधुर्जा। इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से दीर्घ संधि बनी और पहचान क्या है इसकी। इससे आगे हम गुण संधि करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके करवाया जाएगा।